हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई स्कूल। माय नेम इज़ राहुल और आज हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसे कहते हैं। ये इजी है निकालना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, इसमें आपको 12, 15 एंड 21 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है ना। तो 12 का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 आएगा। ये आसान है, सबको निकालने आता ही है लगभग। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 15 के लिए क्या हो जाएगा, 3 से 5 टाइम्स में, और 21 के लिए हो जाएगा 3 से 7 टाइम्स में। ठीक है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, तो अब एचसीएफ चाहिए हमको इन दोनों का, और एलसीएम चाहिए। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर हो जाता है जो तीनों में कॉमन आया हुआ हो। ठीक है ना। तो तीनों में 12, 15 और 21 तीनों में कौन सा नंबर कॉमन आया हुआ है, तो तीनों में ये 3 कॉमन आया हुआ है। दिख रहा कितनी बार आया है, तो एक बार आया है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, तो जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं आते कॉमन उसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ऊपर 2 बार 2 आया है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे एक 5 आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 7 है इस 7 को भी क्या कर देंगे। तो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाता है 60, 60 इंटू 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 420। ठीक है ना। तो 12, 15 और 21 का एच सी एफ है 3, और इसका एल सी एम क्या होगा, तो इसका एल सी एम हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट विल बिकम 420। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, 17, 23 एंड 29। अब एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, सेकंड इसके जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि 17, 23 और 29 जो होता है ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। एक वो नंबर खुद होता है, और दूसरा जो फैक्टर होता है डैट इज़ 1। ठीक है, तो इसके लिए प्राइम फैक्टर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये किसी और नंबर से कटने वाला नहीं है। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे 23 है तो 1 से ये कितनी बार में कटेगा, 23 बार में कटेगा। ऐसे ही 29 है, ये भी 1 से कितनी बार में कटेगा, तो 29 टाइम्स में कटेगा। ठीक है ना। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 का प्राइम फैक्टर बनेगा 1 इंटू 17, 23 का बनेगा 1 इंटू 23, 29 का हो जाएगा 1 इंटू 29। अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि तीनों में कोई अगर कॉमन नंबर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 1 आ रहा है कॉमन। यानी इसका जो एच सी एफ होगा ये बन जाएगा 1, और इसका जो एल सी एम होगा जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, और इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये जो नंबर आएगा 11339 आएगा। इट मीन्स 11,339। तो एच सी एफ 17, 23 और 29 का एच सी एफ होगा 1, और एल सी एम हो जाएगा 11,339। ठीक है। इतना बड़ा एलसीएम होने का रीज़न क्या है, इतना बड़ा एलसीएम होने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आया है। ये तीनों के तीनों आपस में क्या थे, प्राइम नंबर्स थे। तो ऐसे ही देख लेते हैं थर्ड नंबर को। तीसरा नंबर में आपका जो है ये लिखा हुआ है 8, 9 एंड 25। तीसरे नंबर में देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9, 25, इसमें क्या है, इसमें आपको 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो 8 का जो प्राइम फैक्टर होता है आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। 9 का प्राइम फैक्टर हो जाता है 3 इंटू 3, और 25 का फैक्टर हो जाता है 5 इंटू 5। इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसका जो एच आएगा, आपको पता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इसका मतलब एच क्या होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एच 1 होता है। लेकिन एल जो होता है ये सारे नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5,
इन सब का प्रोडक्ट जो होगा वहीं इसका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा, ठीक है ना। तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 3 8 होता है और 3 का पावर 2 9 होता है और 5 का पावर 2 25 होता है। यानी बेसिकली हमको करना क्या है, तो हमको सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो आप क्या करके निकाल के एचसीएफ या एलसीएम ला सकते थे, बिकॉज इसका जो एचसीएफ आया है डैट इज़ 1 आया है। तो जब 1 आता है किसी भी 2 या 3 या 4 नंबर का एचसीएफ, इसका मतलब उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कॉमन हो, तो हमको उन्हीं नंबर को डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 25 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 9 करेंगे तो ये बन जाएगा 1800। यानी इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 1800, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आया, और उसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 18 होता है, और 2 0 का 2 0 लिखा तो 1800। तो इसलिए आपको मिल गया एचसीएफ इसका मिला 1 और एलसीएम मिला 1800, ठीक है।